नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं सबीना देशमुख। मुद्दे की शुरुआत करते हैं। आज आपकी आवाज में बात होगी मध्य प्रदेश के बजट सत्र की। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी यानी कि कल से शुरू हो रहा है। कल से शुरू होने वाला बजट सत्र 1 अप्रैल तक चलेगा। सेशन के दौरान शिवराज सरकार के सामने तमाम चुनौतियां होंगी। विपक्ष भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी समेत तमाम समस्याओं को मुद्दा बनाकर सरकार को जाहिर सी बात है घेरने की कोशिश कर सकता है। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। हम उनसे मध्य प्रदेश के लोगों को क्या हासिल होगा, इस सेशन में सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी, बातचीत करेंगे और साथ ही अपने मेहमानों से और भी तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर बजट सत्र में इस बार क्या कुछ यानी कल ये तारीख मध्य प्रदेश के लिए बेहद अहम है। 23 फरवरी से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक एमपी का बजट सेशन 23 फरवरी से 1 अप्रैल तक चलेगा। 39 दिनों तक चलने वाले सत्र में कुल 23 बैठकें होंगी। बजट सत्र अच्छा रहेगा। जनता के लिए बजट आवश्यक है, विकास के लिए बजट आवश्यक है, जनहितैषी बजट रहेगा। सत्र के साथ साथ कई महत्वपूर्ण चर्चाएं भी होती हैं। इस तरह के सत्रों में तारांकित और अतारांकित के माध्यम से 6,731 प्रश्न इस बार लगाए हैं, जिसमें 3,830 तारांकित हैं। परंपरा के मुताबिक सत्र की शुरुआत राज्यपाल राम नरेश यादव के अभिभाषण से होगी। सत्र के दूसरे दिन मैयर विधानसभा उपचुनाव जीतने वाले बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के शपथ लेने की संभावना है। बजट सत्र के दौरान सदन में बैठक व्यवस्था में एक बदलाव किया गया है। इस बार से विधानसभा उपाध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के साथ पहली कतार में बैठे नजर आएंगे। मामले में राज्यपाल 10:30 बजे आएंगे, उनका अभिभाषण होगा, उसके बाद सभा की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। जो उनकी सुविधाजनक तिथि होगी उस हिसाब से उनका कराएंगे। 23 को नहीं होगा, क्योंकि 23 को सिर्फ माननीय राज्यपाल का अभिभाषण ही होगा। छोटा परिवर्तन हुआ है, वो माननीय अध्यक्ष जी का आसन चेंज किया गया है। पंक्ति में प्रथम स्थान बैठते थे, उसमें उपाध्यक्ष बैठेंगे, नेता प्रतिपक्ष उनके बाजू में बैठेंगे। सत्र के दौरान विधानसभा में प्रदेश का बजट भी पेश होगा। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 26 फरवरी को अपना पिटारा खोलेंगे, जिसमें प्रदेश और यहाँ के लोगों के लिए ढेर सारी सौगातें होंगी। हालांकि एमपी का बजट किस तारीख को पेश होगा, इसकी अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस बजट सत्र में सरकार के सामने कई चुनौतियां होंगी। प्रदेश की खराब आर्थिक हालत, केंद्र से मिलने वाले अनुदान में कमी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और किसानों की समस्याओं को मुद्दा बनाकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। कांग्रेस बेरोजगारी को भी मुद्दा बना सकती है। ऐसे में सदन की कार्यवाही बाधित हो सकती है। यही वजह है कि राजधानी भोपाल में विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक हो रही है, ताकि विधानसभा की कार्यवाही शांति और सुचारू रूप से चल सके। मकरंद काले के साथ आशुतोष, जी मीडिया, भोपाल। और जानकारी यहां पर आपको दे दें कि इस वक्त विधानसभा में सर्वदलीय बैठक चल रही है। ये बैठक विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में हो रही है। हम आपको इस मामले में पूरी अपडेट भी देंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने मेहमानों से ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस बार के बजट सत्र से लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। खास पैनल हमारे साथ है, इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। प्रकाश मीरचंदानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ है। राजेश सिरोठिया जी भी हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मकरंद काले जी मीडिया संवाददाता, उनसे भी हम बातचीत आगे करेंगे। आप तीनों का ही यहाँ पर स्वागत है। शुरुआत आपसे करेंगे प्रकाश मीरचंदानी जी, कितना खास रहने वाला है इस बार का बजट सत्र, क्या कुछ मिलने वाला है? जी नहीं, निश्चित रूप से सबीना जी बहुत अच्छा बजट आएगा, जनहितैषी बजट आएगा। मध्य प्रदेश की जनता को और कैसे सौगातें मिल सकें और इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे सुधार हो सके, मध्य प्रदेश दरोदर कितनी और प्रगति कर सके, इस दिशा में ये मध्य प्रदेश का बजट होगा। जिस तरीके से बीमारू से सुचारू और सुचारू से प्रगतिशील राज्य माननीय शिवराज जी ने बनाया है, इस दिशा में ये बजट आएगा और मुझे लगता है कि जनहितैषी रहेगा, जनता के लिए रहेगा और सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा आए। लेकिन प्रकाश मीरचंदानी जी, विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर जाहिर सी बात है आपको घेरते हुए भी नजर आएगा। कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप उन तमाम मुद्दों को देखते हैं? नहीं, देखिए, हम विपक्ष को बहुत संजीदगी से लेते हैं। विपक्ष का धर्म है कि वो अपने दायित्व का निर्वहन करे। भारतीय जनता पार्टी इसको चुनौती के रूप में नहीं लेती है। हम चूंकि सोचते हैं बार बार कि विपक्ष सकारात्मक रूप से काम करेगा, चूंकि विपक्ष की आदत है हंगामा करना, अच्छे कामों को अगर वो स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से
वो कभी भी उन सत्ता की तरफ आने के प्रयास उनका विफल होता हुआ उनको दिखेगा। तो इस दृष्टि से उसका धर्म है विपक्ष की भूमिका में वो लगातार नकारात्मक बातें करना, और वो कांग्रेस का संस्कृति भी रही है, इस दिशा में कांग्रेस हमेशा काम करती है। चलिए ठीक है, पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, सकारात्मक भूमिका जाहिर सी बात है विपक्ष की, जब हम सत्ता पक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष की भूमिका हमेशा तमाम तथ्यों को सामने लाना, सरकार को हर वक्त उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना होता है। लेकिन बजट सत्र की जो तस्वीर है उसे कांग्रेस किस तरह से निर्वाह करने जा रही है? देखिए सबीना जी, यदि आप मध्य प्रदेश की इस वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल देखें और इस कार्यकाल में जब जब विधानसभा में स्थगन की स्थिति बनी या सत्र स्थगित हुआ या उस कार्य दिवस का दिन स्थगित हुआ, तो विधानसभा के रिकॉर्ड इस बात का प्रमाणीकरण करेंगे कि उसमें भारतीय जनता पार्टी की मंत्री और विधायकों की भूमिका थी। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा जितने कार्य दिवस नियत है उतने कार्य दिवस के लिए चले, क्योंकि जितने दिन विधानसभा चलेगी उतने दिन कांग्रेस पार्टी को सरकार से हिसाब किताब करने का मौका मिला है, और जो हिसाब किताब मध्य प्रदेश की जनता का है। और कुछ सवाल है जिनकी ओर आपने भी इशारा किया, बाकी तो पूरी बैठक कल मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की दोपहर 12:30 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में है, जिसमें प्रभारी नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन जी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव जी दोनों मौजूद रहेंगे। हमारे सारे सीनियर विधायक और नए विधायक सब मौजूद हैं, और फिर बैठकर ये तय किया जाएगा कि किस प्रकार से सरकार से किन मुद्दों पर जवाब मांगना है। आपने संसदीय कार्य मंत्री की बाइट दिखाई, बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने कुल मिलाकर तकरीबन 10,000 प्रश्न लगाए हैं। पर सबीना जी, सबसे बड़ा प्रश्न इस बात का है कि हमारे मित्र ने कहा कि मध्य प्रदेश बीमारू से सुचारू से प्रगतिशील राज्य, ये कैसा प्रगतिशील राज्य सबीना जी जहां खजाना खाली है? प्रदेश के वित्त मंत्री जी साफ तौर पर कहते हैं कि मध्य प्रदेश के लोग किसी लोक लुभाने बजट की अपेक्षा नहीं करें। हमारे पास पैसा नहीं है। किसानों को मुआवजा देने के लिए हमने केंद्र सरकार से हाथ फैलाए 4,000 करोड़ के, 2,000 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा मिला, फिर भी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अच्छे दिन नहीं आए। तो मुझे लगता है ये सारे बिंदु हैं। मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार करी कि 8 महीने में 937 किसान की आत्महत्याएं हुई हैं। तो ये अपने आप में साफ करता है कि मध्य प्रदेश में जैसा दिख रहा है सबीना जी वैसा नहीं है, अंदर से पूरा राज्य खोखला हो चुका है। और पंकज जी ने तो यहीं पर बहुत सारे मुद्दे बता दिए हैं। प्रकाश चंदानी जी, अभी तो बजट सत्र शुरू भी नहीं हुआ, कल से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन देखिए पंकज जी ने तमाम मुद्दे बना दिए यहाँ पर। अब तस्वीर यहाँ पर हमें काफी गहमा गहमी वाली नजर आती है। राजेश सिसोदिया जी, आपसे सवाल ये है कि 39 दिनों तक बजट सत्र चलेगा और जनता उम्मीद यही करती है कि जब पक्ष विपक्ष सत्र को चलाए तो सत्र के सारे दिन जो है वो कारगर नजर आए, लेकिन अमूमन ऐसा नजर नहीं आता है, क्योंकि हंगामे की भेंट में हमें बजट सत्र या जो भी सत्र है वो चढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार के बजट सत्र को किस तरह से लेना बेहद जरूरी है, खासतौर से एमपी के विकास के लिहाज से? देखिए सबीना जी, अभी पंकज चतुर्वेदी जी ने एक बात कही थी कि जो सत्र नहीं चल पाया जो इस विधानसभा जो मौजूदा विधानसभा के दौरान, उसमें कुछ भूमिका विपक्ष के साथ में कांग्रेस जो सत्ता पक्ष भाजपा है उसकी भी रही है। और इस बात में एक आंशिक सत्यता भी है कि मध्य प्रदेश की जो सत्तारूढ़ दल है उन्होंने भी हंगामा करके सत्र को नहीं चलने दिया। लेकिन अब ये बात सरकार को भी समझ में आ गई है कि जब भी इस विधानसभा की कार्रवाई या संसद या पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, जब भी इन बैठकों में जब नहीं होती है, हंगामे की भेंट चढ़ते हैं, तो इससे सबसे ज्यादा फायदा ब्यूरोक्रेसी को होता है और ब्यूरोक्रेसी को हावी होने का मौका मिलता है। तो ये बात कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान जी को भी समझ में आ गई है कि हमें सदन चलाना पड़ेगा, और इसलिए आज वो सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है ताकि अच्छा फिर ये जो जितने भी विधानसभा के सत्र होते हैं, संसद के सत्र होते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण सत्र बजट सत्र होता है सरकार के कामकाज के लिहाज से, क्योंकि हर विभाग को अपने साल भर के खर्चों का सदन की अनुमति लेना पड़ती है, सहमति लेना पड़ती है। अब अगर उसमें बहस होगी, सार्थक बहस, तो चीजें अच्छी भली निकलेगी, जमीनी हकीकत सामने आएगी और उसके हिसाब से सरकार अकॉर्डिंगली निर्णय लेगी और कर सकती है। और अगर आप नहीं करते हंगामे की भेंट, तो वो हाँ की जीत और ना की हार होके सारे पारित हो जाते हैं और फिर उसमें ब्यूरोक्रेसी को अपना खेल खेलने का अवसर मिल जाता है। तो ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है। दूसरा ये कि बजट सत्र में एक अमूमन कल शुरुआत हो जाएगी जो सरकार का खाका रखेंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है क्योंकि जो 10 साल का कार्यकाल तो भाजपा का बहुत अच्छा रहा और मध्य प्रदेश का जीडीपी 1 लाख करोड़ से बढ़ के 5 लाख के करोड़ के ऊपर पहुंच गया।
तो ये कि बहुत बड़ा शुभ संकेत रहा कि 5 गुना इकोनॉमी बढ़ी। लेकिन जो अगले 2.5 साल है, पिछले 2.5 साल है, इसके दौरान सरकार की जो प्रगति परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जैसा शुरुआती 10 सालों में थी। तो सरकार के लिए ये बजट सत्र एक माइलस्टोन होगा, टर्निंग पॉइंट होगा कि क्या वो 2018 में अपनी सरकार को फिर से बनाना चाहते हैं या नहीं। राजेश सिसोदिया जी की बात से नजर आते हैं। नहीं, देखिए राजेश जी विद्वान पत्रकार हैं, निश्चित रूप से बहुत सारी बातें ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कह देना कि ब्यूरोक्रेसी हावी होगी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। जब भी विधानसभा का सत्र बाधित हुआ तो केवल और केवल कांग्रेस के साथियों के कारण से हुआ है, क्योंकि उन्होंने अनर्गल आरोप लगाए, बिना तथ्यात्मक बातें रखी और सदन को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश की, जबकि सदन सरकार के काम को, सरकार के बिजनेस को करने की दृष्टि से होता है। अब यहां पर ये हर बार कुछ भी बिना किसी पूर्व सूचना के कोई सा भी आरोप प्रत्यारोप लेकर और शुरू हो जाना, शून्यकाल का गलत इस्तेमाल करना और प्रश्नों के जवाब होने की जहां समय आए तो वहां पे कांग्रेस के साथी अनुपस्थित रह जाना, फिर उसके बाद आकर फिर हंगामा करना, ये तमाम जो कल्चर रहा कांग्रेस के साथी विधायकों का, ये नितांत गलत था। लेकिन हमने इस बार जो हमेशा लगता था लोगों को कि साहब ये सदन कम चल रहा है, इसलिए 39 दिन का सदन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार सारे लोगों से बातचीत करके जो विधि संगत होता है, न्याय संगत है, उसको किया है। अब इसमें सारी बातें निश्चित रूप से सरकार के संसाधन सीमित हैं, लेकिन उसके बाद भी माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस तरीके से ये सारा का सारा मैनेज करके और उसमें से रास्ता निकाल कर पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है। ठीक है, देखिए 67 साल वरन 12 साल उसकी तुलनात्मक देखेंगे तो मध्य प्रदेश ने बहुत प्रगति वो तुलना की भी यहाँ पर जरूर होगी, उस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन कांग्रेस के कल्चर का आपने सवाल यहाँ पर खड़ा किया है कि हंगामा करना, खलल डालना, ये कल्चर का एक हिस्सा रहा है। पर हमारा मकसद आज आपकी आवाज के जरिए यही है कि जब बजट सत्र सामने आए तो वाकई वो सार्थक पहल हो, सार्थक बहस उसमें हो, जैसा कि राजेश सिसोदिया साहब ने भी कहा। पंकज जी, क्या कुछ रिएक्शन आपका? देखिए सबीना जी, मैंने आपसे आग्रह किया और फिर निवेदन कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस मध्य प्रदेश में एक सार्थक और सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रही है, और उस नाते हमारा अधिकार है कि सरकार को हम उसकी विफलताओं पर सदन में असहज करें, उससे जवाब तलब करें, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता का हित और जनता ने हमको जिम्मेदारी दी है। मेरे मित्र ने जिक्र किया कि सरकार ने सदन 39 दिन का रखा और सरकार चाहती है कि कार्रवाई हो, तो आप पिछले 12 साल का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रिकॉर्ड उठाने, सिसोदिया साहब गवाह हैं इस बात के कि मध्य प्रदेश में इसके पहले हर साल में लगभग 75 बैठकें सदन की होती थी, लेकिन आप देखिए कि यह आंकड़ा लगभग आधे के आसपास है। और इसके लिए आप खाली कांग्रेस को दोष देकर अपने कर्तव्य की दृष्टि नहीं कर सकते कि कांग्रेस पार्टी हंगामा करती है, क्योंकि सबीना जी, जिनकी जिम्मेदारी लोकतंत्र में होती है उनका दायित्व बड़ा होता है और उनको पहल करना चाहिए, क्योंकि जनता ने आपको विशेष अधिकारों से विभूषित किया है, आपको सरकार की जिम्मेदारी दी है, तो आपका कर्तव्य अधिक बनता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले में अभी तक सरकार के स्तर पर जो है विफलता सामने आई है, और यदि हमने इनकी विफलताओं को जनता के सामने रखने का प्रयास किया सदन के पटल से, तो उसमें इनको तकलीफ हुई है और जवाब देने की बजाय इन्होंने सदन का में हंगामा करके सदन स्थित करने की कोशिश करी है। मीर चंदनी साहब, क्या आप कहेंगे? यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से अगर पंकज चतुर्वेदी जी की बात को सुने तो जाहिर सी बात है वो विपक्ष में है, वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उनका फर्ज बन रहा है उन तमाम मुद्दों को उठाना, लेकिन हम क्यों ये उम्मीद करते हैं या फिर क्यों ये तस्वीर सामने आती है कि हंगामा हो जाता है? क्योंकि बजट सत्र हो या कोई भी सत्र हो, सदन की कार्रवाई हो, जनता का पैसा लगा होता है ना उसमें भी। तो जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जनता का पैसा लगा रहता है। प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ रुपया सदन की कार्रवाई पर खर्च होता है। अगर आप किसान की बात करके व्यापम की बात ले आएंगे और व्यापम का जब वहां उसका जवाब देने की बात करेगी तब आप किसान की बात करने लगेंगे और फिर रोजगार और बेरोजगारी की तमाम बातें करने लगेंगे। तो आखिरकार अगर हम पूर्ण मेजॉरिटी में हैं और अगर पूर्ण मेजॉरिटी में अगर कोई सरकार होती है और सारे विधायक सर्वसम्मति से सारे प्रस्तावों को पास करना चाहते हैं और कांग्रेस केवल पॉलिटिकली माइलेज लेने की दृष्टि से हंगामा करे ताकि वो चर्चाओं में बने रहे, तो उस स्थिति में जनता के गाड़ी कमाई के पैसे को बचाना उपयुक्त रहेगा कि कांग्रेस की हुड़दंगबाजी और उसका वेस्टेज ऑफ मनी की दिशा में उनका साथ देना उपयुक्त रहेगा?
तो ये सारी चीजें होती है। कांग्रेस को हमेशा अपनी ग्रेवा में झांककर काम करना चाहिए। चलिए ठीक है, पॉलिटिकल माइलेज इस पर हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि बजट सत्र इस माइलेज के भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। हमारे साथ राजेश सिसोदिया साहब भी है, उनसे भी जानेंगे। पंकज जी आपके पास आएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद, ताकि बजट सत्र हंगामे की भेंट न चढ़े, वाकई इससे जनता को कुछ मिले। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। तो बजट सत्र कल से शुरू हो जाएगा और जो 39 दिन है वो किसी भी तरह से जाया ना जाए, यही कोशिश हमारी भी है। और जाहिर सी बात है, यही कोशिश सत्ता पक्ष और विपक्ष की भी रहती है। ब्रेक में जाने से पहले राजेश सिसोदिया साहब, आप सुन रहे थे पंकज चतुर्वेदी जी को और प्रकाश मीरचंदानी जी को, क्या वाकई पॉलिटिकल माइलेज की भेंट यहां पर बजट सत्र चढ़ जाता है? देखिए क्या होता, पॉलिटिकल माइलेज लेने तो हर राजनीतिक पार्टी का धर्म है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है पंकज चतुर्वेदी जी की कि सत्तारूढ़ दल के कुछ लोगों का ये सोच था कि विपक्ष के नेता अपनी बात करके विधानसभा से चले जाते हैं बहिर्गमन करके और मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनने देते हैं, तो वो विपक्ष को भी हंगामा करके नहीं सुनने देना चाहते थे। ये बड़ी टिपिकल स्थिति थी मध्य प्रदेश की विधानसभा में। ऐसा लगता था कि सदन चलाने की सबसे पहली जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की होती है और विपक्ष को भी एक सकारात्मक भाव के साथ में काम करना चाहिए जनहित की खातिर, क्योंकि जनता का जनादेश किसी को विपक्ष में बैठने का मिलता है तो किसी को सत्ता पक्ष में बैठने का मिलता है। लेकिन ये स्थिति को अब दूर करने इसका एहसास हुआ है और पिछला जो शीतकालीन सत्र हुआ था उसकी बैठकें बाकायदा चली थी और शिवराज सिंह चौहान अब चाहते हैं कि इस तरह का कोई हंगामा उनके पक्ष के लोग ना करें और सदन चलता रहे। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे कह रहा था पिछली बार, वो बात रह गई थी कि ये बजट जो है इस बात के लिए भी निर्णायक साबित होने वाला है कि ये सरकार जो शिवराज सिंह चौहान की नुमाइंदगी में चल रही है, ये सरकार 2018 में चलेगी कि नहीं चलेगी। चलिए हमारे साथ मीडिया संवाददाता मकरंद काले भी मौजूद है फोन लाइन के जरिए। मकरंद, सर्वदलीय बैठक जो इस वक्त चल रही थी, जानकारी मिल रही है कि वो खत्म हो चुकी है, क्या कुछ खास दिखाई दिया? देखिए सर्वदलीय बैठक अभी अभी खत्म हुई है और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और उप नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन, जो कि अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे, प्रेस से मुखातिब हुए हैं। दोनों ने ही सदन को सही तरीके से चलाने पर अपनी सहमति जताई है और ये कहा कि बैठक में तय हुआ है कि सदन शांतिपूर्वक ढंग से चले और अच्छे से जनता से जुड़े, जनता के सरोकार वाले मुद्दों पर चर्चा हो, इस बात को लेकर सहमति बनी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि अगर सरकार की दिशा कहीं भटकती है या फिर ऐसे कुछ मुद्दे लगते हैं जिनको कि सदन में जोर शोर से उठाया जाना चाहिए, तो कांग्रेस पूरे जोशो खरोश के साथ वो मुद्दे उठाएगी और सरकार इसके लिए जवाबदेह होगी और सरकार पर ही निर्भर करता है कि सदन चलना चाहिए या नहीं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर सदन चलाना है तो इस पर निर्णय सरकार का ही होगा, सरकार ही निर्धारित करेगी। चलिए यहाँ पर कम से कम शांतिपूर्वक तरीके से सत्र चलेगा, यह आश्वासन जरूर मिलता है हमें दोनों ही तरफ से। पंकज जी, क्या वाकई हमें ये तस्वीर देखने को मिलेगी कि शांतिपूर्ण तरीके से सत्र चले? जाहिर सी बात है, विपक्ष तमाम मुद्दों को उठाने की जिम्मेदारी भी आप पर है और अधिकार भी आपका है, लेकिन जो उम्मीद जनता कर रही है उसे हंगामा नहीं चाहिए। वो चाहती है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चर्चा करे, बहस करे, लेकिन इस तरह से कि सत्र बाधित ना हो। ये तस्वीर दिखाई देगी? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको बहुत जिम्मेदारी से आश्वस्त कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस सत्र में अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों का निर्वहन विधिवत ढंग से करेगी, क्योंकि सबीना जी बड़ी पीड़ा इस बात की है कि यदि मेरे मित्र ने जिस ओर इशारा किया खर्चे की ओर, यदि सत्र यदि बाधित हो जाता है तो जिन विधायकों ने सवाल पूछे हैं, आम जनता से जुड़े जो मुद्दे सदन के पटल पर आना चाहिए तो वो नहीं आ पाते और वो आम जनता के धन की बर्बादी के साथ साथ आम जनता के मुद्दों की बर्बादी होती है। और आप सोचिए कि यदि कोई विकास कार्य का मुद्दा है तो तकरीबन 6 महीने पीछे चला जाता है, जिससे उसकी लागत भी बढ़ती है और मुद्दा भटक जाता है। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है और फिर आग्रह करूंगा कि सरकार को बड़ा दिल करके अपनी आलोचना सहन करने की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये समस्या मध्य प्रदेश सरकार की रही है पिछले 10-12 साल में। इसीलिए सदन की बैठकें जो 75 साल में होती थी उससे कम हो गई और हम चाहते हैं कि सरकार सदन में चर्चा करे। हम जो आरोप लेकर आए प्रमाण के साथ आरोप आते हैं, क्योंकि चलिए ठीक है, सत्ता पक्ष की भूमिका कितनी मजबूती के तौर पर दिखाई देगी? आपसे लौटेंगे तो प्रकाश मीरचंदानी जी ये जरूर पूछेंगे कि ठीक है, बहुत सी उपलब्धियां आपकी रही हैं, लेकिन जो खामियां होंगी जिन पर विपक्ष नजर डालेगा उसे किस तरह से सत्ता पक्ष लेगा, या फिर वही हंगामेदार तस्वीर या शांतिपूर्ण तस्वीर, दोनों पर चर्चा होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।